Hello students, welcome to VVN e-learning classes. Today we are going to discuss very important topic of the second unit. Okay, that is the meter bridge और the slide wire bridge. Okay, सेम ही टॉपिक है. स्लाइड वायर ब्रिज के नाम से भी आ सकता है, मीटर ब्रिज के नाम से भी आ सकता है. ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सेकंड यूनिट में से, क्योंकि लॉन्ग टाइप क्वेश्चन में कुछ आ सकता है तो वो मीटर ब्रिज है, और इसके अलावा पोटेंशियोमीटर आ सकता है. केवल 2 टॉपिक्स हैं बेसिकली. इसके अलावा इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स भी हमारे आते हैं. तो आइए समझते हैं इस टॉपिक को. सबसे पहले मीटर ब्रिज होता क्या है? सो वी कैन से इट इज द प्रैक्टिकल फॉर्म ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज विच इज यूज्ड टू डिटरमाइन द अननोन रेजिस्टेंस. बेसिकली ये ऐसा डिवाइस है जो कि अननोन रेजिस्टेंस को मेजर करने के काम आता है. और किसकी हेल्प से करता है? ये बेसिकली प्रैक्टिकल फॉर्म है व्हीटस्टोन ब्रिज की. तो व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पर ये काम करता है. व्हीटस्टोन ब्रिज की प्रैक्टिकल फॉर्म है जिससे हम अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड आउट कर सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं उसकी वैल्यू को. तो प्रिंसिपल भी हमने इसी से एक तरीके से हमने फाइंड आउट कर लिया. प्रिंसिपल क्या है? इट इज बेस्ड ऑन द वर्किंग ऑफ द व्हीटस्टोन ब्रिज. व्हीटस्टोन ब्रिज की वर्किंग पर ही ये बेस्ड होता है. एक छोटा सी बात मैं आप सभी को बताना चाहूंगा. जो ये प्रिंसिपल होता है इसकी स्पेलिंग में PLE आता है, और जो प्रिंसिपल होता है स्कूल के अंदर जो सबसे हेड टीचर होते हैं दैट इज प्रिंसिपल, PAL. ये डिफरेंस होता है. स्टूडेंट जनरली हम मिस्टेक्स करते रहते हैं, तो ये डाउट भी मैंने आपका क्लियर कर दिया है. नाउ आइए चलते हैं इसके सर्किट डायग्राम की तरफ. सर्किट डायग्राम में आप देख सकते हो यहां पर स्ट्रिप्स हमने यूज की हुई हैं. ये स्ट्रिप कॉपर स्ट्रिप होती है, कॉपर की बनी होती है. ये जो वायर यहां पर हम यूज करते हैं दैट इज द मैग्नेट वायर. मैग्नेट वायर होता है. और यहां पर हमने गैल्वेनोमीटर यूज किया है. ये हमारा R जो है रियोस्टेट बॉक्स को दिखा रहा है. बेसिकली एक ऐसा रेजिस्टेंस जिसकी वैल्यू हम चेंज कर सकते हैं अपनी नीड के अकॉर्डिंग. S जो है यहां पर हमारा अननोन रेजिस्टेंस है जिसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है. ये जो वायर है हमारा AB मैग्नेट का, ये इसकी लेंथ 1 मीटर होती है, मींस 100 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है. और जो ये थर्ड पॉइंट है ये कनेक्ट किया गया है एक जॉकी से. जॉकी बेसिकली एक स्लाइडिंग पॉइंट, एक स्लाइडिंग इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको कि वायर के ऊपर स्लाइड किया जाता है. ओके, तो किसके थ्रू किया जाता है? जॉकी को कनेक्ट गैल्वेनोमीटर के थ्रू. ओके, तो अब मैं सबसे पहले आपको ये दिखाना चाहूंगा कि किस तरीके से ये व्हीटस्टोन ब्रिज की प्रैक्टिकल फॉर्म है. ओके, यहां पे मैंने नीचे व्हीटस्टोन ब्रिज आप सभी के लिए बनाया है, और अब मैं कंपेयर करना चाहूंगा इस मीटर ब्रिज को इस व्हीटस्टोन ब्रिज के साथ में. ओके, तो बेसिकली देखिए जो हमारा ये R और S रेजिस्टेंस है, ये R रेजिस्टेंस यहां आ गया, S रेजिस्टेंस यहां आ गया. जो AJ का रेजिस्टेंस है दैट इज P, और जो JB का रेजिस्टेंस है दैट इज Q. उसको हमने Q मान लिया. तो ये जो P है ये हमारा रेजिस्टेंस यहां आ गया, Q रेजिस्टेंस हमारा यहां आ गया. और जो R और S के बीच में से, R और S के बीच में से जो पॉइंट कनेक्टेड हो रहा है वो कनेक्ट कहां हो रहा है? जो कि J के थ्रू कहां कनेक्ट हो रहा है? P और Q के मीटिंग पॉइंट पर कनेक्ट हो रहा है गैल्वेनोमीटर के थ्रू. तो P और Q कहां मिल रहे हैं? इधर मिल रहे हैं. R और S के मीटिंग पॉइंट पे से P और Q का जो मीटिंग पॉइंट है दोनों को मिलाया गया है. किसके थ्रू? गैल्वेनोमीटर के थ्रू. यहां पर ये जॉकी के थ्रू मिलाया गया है. गैल्वेनोमीटर उसी आर्म में यूज किया गया है. तो इस तरीके से आपको समझ में आ जाएगा कि जो मीटर ब्रिज है वो बिल्कुल ही व्हीटस्टोन ब्रिज की फॉर्म है. बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि यहां पर R एंड S नीचे की आर्म्स में यूज किए गए हैं, यहां पर RS जो है अपने ऊपर की आर्म में यूज किए गए हैं. इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता. मैं आपको यहां सर्किट के थ्रू भी बता चुका हूं. एक और प्रैक्टिकल एग्जांपल में देकर आपको बताऊंगा. देखिए जो व्हीटस्टोन ब्रिज है उसकी बैलेंसिंग कंडीशन होता है P/Q इज इक्वल टू R/S. P/Q इस आर्म का जो रेजिस्टेंस है दैट इज डिवाइडेड बाय द सेम आर्म इन फ्रंट ऑफ
इन द अपोजिट आर्म, ओके, जस्ट अपोजिट आर्म के रेजिस्टेंस से डिवाइड हो रहा है, ओके। ऐसे ही नीचे R बाई एस, तो सेम यहां पर है, देखिए P और Q, ये दोनों आर्म बन गए हमारे, तो डजेंट मैटर ये ऊपर है या नीचे है, कोई दिक्कत नहीं आ रही हमें उससे, ओके। ऐसे ही R बाई एस, तो इससे हमें बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जो मीटर ब्रिज है बिल्कुल प्रैक्टिकल फॉर्म में हमारी किसकी, व्हीटस्टोन ब्रिज की, ओके। तो आइए आगे हम करते हैं इसको कि होता क्या है। आप इसकी कंस्ट्रक्शन में क्या लिख सकते हो, कंस्ट्रक्शन में लिख सकते हो लेट AB is the magnetic wire having the length 1 meter and it is connected with the copper strips which are having two gaps. In the first gap the rheostat box, या मैं कहूं एक adjustable resistance box is used and in the second gap the unknown resistance is connected, okay। इस तरीके से आप लिख सकते हो। तो इसके बाद ये आपकी कंस्ट्रक्शन हो गई। अब बात आती है वर्किंग की। तो वर्किंग में क्या होता है, देखिए बेसिकली होता क्या है कि सबसे पहले व्हीटस्टोन ब्रिज का एक बैलेंस पॉइंट फाइंड आउट हमें करना होता है कि व्हीटस्टोन ब्रिज का बैलेंस पॉइंट हमें कहां मिलेगा। उसके लिए हमें इस जॉकी को, जो कि एक स्लाइडिंग इंस्ट्रूमेंट होता है, उसको स्लाइड करते हैं हम, और उससे भी पहले हम रियोस्टेट बॉक्स की वैल्यू एक सूटेबल वैल्यू ले लेते हैं, जिससे कैलकुलेशंस में हमें आसानी रहे और हमारे लिए कैलकुलेशंस इजी बन जाएं, ओके। तो रियोस्टेट की जो वैल्यू है उसको फिक्स करने के बाद हम कोशिश करते हैं बैलेंस पॉइंट को फाइंड आउट करना स्टार्ट करते हैं और इस जॉकी को हम स्लाइड करते हैं। मान लो इस पॉइंट पर बैलेंस पॉइंट हमें मिल गया। बैलेंस पॉइंट बेसिकली होता क्या है, जब इस गैल्वेनोमीटर वाली आर्म में करंट फ्लो नहीं कर रहा हो, जीरो करंट हो। इसका मीनिंग कि गैल्वेनोमीटर की रीडिंग जीरो आ जाए तो हमारा वो बैलेंसिंग पॉइंट हो गया, ओके, बैलेंस पॉइंट हो गया। तो उस टाइम पर हम इस एजे की लेंथ काउंट कर लेते हैं, लेट इट इज L सेंटीमीटर। तो हमें पता है जेबी की जो लेंथ है दैट इज 100 माइनस L, क्योंकि टोटल लेंथ जो है हमारी एबी की दैट इज 100 सेंटीमीटर। सो जेबी लेंथ इज 100 माइनस L। इस तरीके से हमें ये लेंथ भी पता चल गई। अब हम कह सकते हैं कि एजे का जो रेजिस्टेंस है, एजे का जो रेजिस्टेंस है हमने उसको P मान लिया एंड दैट इज इक्वल टू रो इनटू में L। यहां पर जो रो है दैट इज द रेजिस्टेंस पर सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर वायर का जो रेजिस्टेंस हमने लिया है दैट इज रो, ओके। तो इस तरीके से L सेंटीमीटर इस एजे की लेंथ है, इसलिए P की वैल्यू क्या हो गई, रो L, ओके। उसके बाद जो हमारी JB है उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, हमने इसको Q कंसीडर कर लिया एंड इट विल बी रो इनटू 100 माइनस L। देखिए रो क्या है, 1 सेंटीमीटर की रेजिस्टेंस और कितने सेंटीमीटर की वायर है हमारी, 100 माइनस L। तो जो यूनिट लेंथ का रेजिस्टेंस है इनटू में द लेंथ ऑफ द वायर, हमने जब मल्टीप्लाई कर दिया तो हमें बड़ी ही इजीली Q की वैल्यू यहां से फाइंड आउट हो गई। और अब क्या होगा, अब वही होगा जो बैलेंस पॉइंट की कंडीशन पर एक व्हीटस्टोन ब्रिज के अंदर होता है, ओके। एट द बैलेंस पॉइंट P बाई Q इज इक्वल टू R बाई S, ओके। ये हमारी कंडीशन होती है। P की वैल्यू क्या है, रो L, Q की वैल्यू क्या है, 100 माइनस L इंटू में रो इज इक्वल टू R बाई S। रो से रो कैंसिल आउट हो गया और हमें फाइंड आउट क्या करना है, S। इसको हम क्या करेंगे, लेफ्ट में ले जाएंगे, तो S हम लेफ्ट में ले गए। अब ये 100 माइनस L इधर आ जाएगा, R इंटू 100 माइनस L आ गया एंड दिस L विल कम इन द डिनोमिनेटर। इस तरीके से हमने अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू इजीली फाइंड आउट। कई बार वो रेजिस्टिविटी की वैल्यू भी फाइंड आउट करने के लिए आपको क्वेश्चन दे सकता है, तो इसको हम एज ए स्पेशल केस यहां पर एक्सप्लेन करेंगे। अगर हमें रेजिस्टिविटी की वैल्यू निकालनी है तो उसके लिए हम कंसीडर करेंगे वायर रेडियस इज R। जो ये वायर हमने मैग्नेट की यहां पर यूज किया उसकी रेडियस है R, ओके। तो इस तरीके से जब आपने S फाइंड आउट कर लिया, रेजिस्टेंस S फाइंड कर लिया, तो हमें पता है ये हमने इस वायर के अकॉर्डिंग किया है। तो यहां से जो S की वैल्यू है दैट विल बिकम
द रो एल बाई ए। ओके, किसी भी रेजिस्टेंस की वैल्यू जो होती है दैट इज रो एल बाई ए। रो यहां पर क्या है, दैट इज द रेजिस्टिविटी। ओके, लेंथ एल आपको दिया ही रहेगा। ओके, और ए क्या है, ए इज पाई आर स्क्वायर, क्योंकि आपको रेडियस दी जाएगी। ओके, इस तरीके से आप यहां से फाइंड आउट कर सकते हो कि रेजिस्टिविटी क्या है। रेजिस्टिविटी आपको फाइंड आउट करनी है तो ये सारी टर्म हमें इधर लेके जानी पड़ेंगी, एस इंटू में पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई एल। इस तरीके से आप एल की वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद, इस अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद, और अगर आपको रेडियस की वैल्यू भी दी गई है इस वायर की, मैग्नेट वायर की, तो आप इजीली रेजिस्टिविटी भी फाइंड आउट कर सकते हो। ओके, रेजिस्टिविटी किसकी निकल रही है हमारी, इसकी निकल रही है, इस वायर की, मैग्नेट वायर की रेजिस्टिविटी। ओके, तो इस तरीके से आप कह सकते हो कि आप किसी भी अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो मीटर ब्रिज के थ्रू। आपको क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, एल की वैल्यू और आर की वैल्यू, जो आप वैल्यू यहां पर एडजस्ट करोगे। ओके, तो इस तरीके से मीटर ब्रिज में हम कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ और पॉइंट्स हैं जो हमें यहां पर याद रखने होंगे, जिनके ऊपर जनरली कंसेप्चुअल क्वेश्चन आता है। द पॉइंट नंबर 1 इज here we are using the copper strip. Why we are not using the copper wire? वायर क्यों नहीं यूज कर रहे? इसका रीजन ये है कि कॉपर स्ट्रिप जब हम यूज करते हैं तो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ जाता है। क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ने की वजह से क्या होगा, रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाएगा। एज यू नो आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए। इट मीन्स आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शन एरिया। क्रॉस सेक्शन एरिया जितना ज्यादा बढ़ेगा उतना ही रेजिस्टेंस हमारा डिक्रीज हो जाएगा, और रेजिस्टेंस डिक्रीज होने की वजह से क्या होगा, ये जो कनेक्टिंग कॉपर स्ट्रिप्स हैं इसकी रेजिस्टेंस कम हो जाएगी, और कनेक्टिंग वायर्स की जब रेजिस्टेंस कम हो जाएगी तो सर्किट में बाकी का जो रेजिस्टेंस है वो इसमें से कम हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा। ओके, बट फिर भी ये बिल्कुल जीरो वैल्यू तक नहीं पहुंच सकता है। इसकी वजह से मीटर ब्रिज हमारा कभी भी बहुत स्मॉल वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करने के लिए यूज नहीं किया जाता। नेग्लिजिबल वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करने के लिए मीटर ब्रिज यूज नहीं किया जाता, क्योंकि हमारे जो कनेक्टिंग वायर्स हैं या कॉपर स्ट्रिप्स हैं ये इनकी जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है उसको जीरो नहीं किया जा सकता। ओके, तो इस तरीके से आपके कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी इसके ऊपर हो चुके हैं कवर, और आप बहुत अच्छे से इस टॉपिक को करें क्योंकि चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं इसके एग्जाम में आने के। इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स भी हम करेंगे अपनी आने वाली वीडियो में बहुत जल्दी। थैंक यू।